अंधे तांत्रिक का प्रेत बिल्ला। दोस्तों, लेखक राज भारती के द्वारा लिखा गया ये एक अनोखा हॉरर उपन्यास है। अनोखा इसलिए है कि इस उपन्यास में सनसनी, खौफ, दहशत और रोमांच के सारे रस तो हैं ही, साथ ही ये एक अनोखे परिवेश में लिखा गया एक संपूर्ण एडवेंचर भी है। कदम कदम पर पेश आने वाली दिल दहला देने वाली घटनाएं नए नए खौफनाक अंजाम पेश करती है। एक प्रेतात्मा के इश्क में गिरफ्तार कथा का नायक मोहन ऐसे ऐसे अजीबोगरीब स्थानों पर जा पहुंचता है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। शैतान के एक तांत्रिक चेले को मोहन खत्म कर देता है, मगर तांत्रिक की दुष्ट आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है, जिसकी पीठ पर खुद शैतान का हाथ होता है। ये सब कुछ मिलाकर एक लाजवाब हॉरर उपन्यास आपके सामने पेश है। दोस्तों, उपन्यास 400 पेज का है। इसका मतलब है कि ये उपन्यास आपको कई पार्ट्स में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस डरावने उपन्यास का आनंद लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मोहन हवा में उड़ते उड़ते अचानक धड़ाम से जमीन पर आ गिरा था। वो खेमे के फर्श पर पड़ा हुआ था और एक कटा फटा मगर खूंखार चेहरा उसके सामने था। खूंखार रेगिस्तानी डाकुओं के सरदार जावर का चेहरा, जो उस वक्त खौफजदा नजरों से उसे देख रहा था। मोहन ने आंखें मली और हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे याद आया कि अभी कुछ क्षण पहले ही वो हवा में उड़ रहा था और उसकी प्रेमिका गुलबदन की प्रेतात्मा ने उसका हाथ पकड़ रखा था और वो अजरबैजान के रेगिस्तानों की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे, जहां किसी मंदिर में चंदन के संदूक में गुलबदन का शरीर सुरक्षित रखा हुआ था। तो क्या वो मेरा वहम था? मोहन हड़बड़ाया, मगर फिर उसने फौरन ही अपना यह ख्याल रद्द कर दिया। नहीं, वो बड़बड़ाया, वो वहम नहीं था। जरूर उसने मुझे बहलाने के लिए फरेब किया था। डाकू सरदार अब खौफ और चिंता मिश्रित नजरों से उसे देखने लगा था। जावर मोहन से थोड़ी ही दूर तख्त पर बैठा हुआ था। शराब की सुराही उसके हाथ में थी, जिसमें वो कभी कभार लंबा सा घूंट मार लेता था, और मोहन के जहन में गुलबदन द्वारा फरेब दिए जाने का ख्याल जड़ पकड़ रहा था, जो उसे बेचैनी भरे गुस्से का शिकार बना रहा था। आखिर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और गूंजती हुई आवाज में बोला, जावर, मेरे मूर्ति बनाने के औजार कहाँ हैं? वो मेरे जले हुए खेमों के आसपास ही कहीं होंगे। जावर बोला, उसके निजी खेमों में दुश्मनों ने पिछले दिनों आग लगा दी थी, मगर इतनी रात गए तू उनका क्या करेगा? वो खुद को क्या समझती है? मोहन गुर्राया, मैं उस जैसी हजारों सुंदरियां तराश कर सकता हूँ। वो आएगी, उसे आना ही पड़ेगा। जावर ने गहरी सांस लेकर खेमे में खड़ी अपनी नौकरानी लड़कियों में से एक को इशारा किया। वो लड़की उल्टे कदमों खेमे से बाहर निकल गई। कुछ देर वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। मोहन खड़ा हुआ अपनी चढ़ी हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर वो लड़की जावर के 2 आदमियों के साथ वापस खेमे में आई। उन दोनों आदमियों ने मोहन के औजारों का संदूक उठा रखा था और मोहन उनकी तरफ बढ़ गया। यहाँ नहीं, बाहर खुले आसमान के नीचे और मनहूस अंधेरे में ये सामान रख दो। मोहन गुर्राया, बाहर की चट्टानें मौजूद है, मैं उनका सीना चीरकर हुस्न के उस बेमिसाल आकार को पत्थर में तराशूंगा। क्या समझती है वो अपने आप को? कलाकार की मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मैं इस कहानी को यादगार बना दूंगा। लोग मेरी बनाई गई मूर्तियों को देखकर सदियों इस प्रेम कहानी को याद रखेंगे। कहता हुआ मोहन सरदार जावर के आलीशान खेमे से बाहर निकल आया। जावर के दोनों आदमी उसके आगे आगे थे। फिर मोहन के औजार पत्थर की 3 बड़ी बड़ी चट्टानों के नजदीक रख दिए गए। जमीन पर बैठते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। आंखों के सामने अंधेरे काले साए चकरा रहे थे और कनपटियों में अंगारे दहकते महसूस हो रहे थे। वो दीवाना हो गया था और बीमार लग रहा था। शायद उसे आराम की सख्त जरूरत थी। गुलबदन के बीचों में, नहीं, मैं पागल या बीमार नहीं हूँ। वो बक्से में से अपने औजार निकालते हुए बड़बड़ाया, कलाकार कभी बीमार नहीं होता, कलाकार कभी पागल नहीं होता, कभी बेवफा नहीं होता। हथौड़ी निकाल कर उसने पूरी ताकत से पत्थर पर चोट मारी। पत्थर के टुकड़े उसकी छाती से टकराए और उसने सुकून की गहरी सांस ली थी। और मध्य महीने के चांद की रोशनी में बस्ती सगेनार की खामोश फिजा लोहे और पत्थर के टकराने की आवाजों से गूंज उठी।
गुलबदन की मोहब्बत मोहन की जिंदगी थी। उसकी कल्पना ही मोहन के दिल का सुकून था और उसका विछोह मोहन के लिए जहन्नुम समान था। गुलबदन अब उससे दूर थी और मोहन के बदन में लावा दहक रहा था। मोहन के हाथ चलते रहे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उछल रहे थे और बिखरते रहे। फिर उसकी उंगलियां दुखने लगी, बाजू सुन्न होने लगे। फिर वो क्षण भी आ गया जब वो हर एहसास से बेगाना हो गया। फिर रेगिस्तान की पूर्वी दिशा से मुस्कुराती हुई सुनहरी किरणों का जाल उभरा और सगेनार के कब्रिस्तान जैसे वातावरण में जिंदगी अंगड़ाइयां लेने लगी थी। कई राहगीरों ने हैरत से मोहन की तरफ देखा था, मगर मोहन ने सिर नहीं उठाया था। फिर किसी वक्त जावर की नौकरानी मोहन के लिए खाने पीने का कुछ सामान लेकर आई थी और रख कर चली गई थी, मगर मोहन तो भूख प्यास के एहसास से बहुत ऊपर उठ चुका था। उसके हाथ बिना रुके चलते रहे। दिन निकला और ढल गया, शाम आई थी और गुजर गई थी, रात आई थी और चांदनी बिखेरने लगी थी। मोहन अपने काम में इस तरह गुम हो चुका था कि उसे हर तरफ गुलबदन ही गुलबदन नजर आ रही थी। उसके कानों में रह रहकर गुलबदन की प्यार भरी रसीली आवाज गूंज रही थी। दूसरे दिन हथौड़ी मोहन के हाथ से छूट गई। उसकी उंगलियां ऐंठकर लहूलुहान हो गई थी, कंधे अकड़ चुके थे। उसने हाथ बढ़ाकर हथौड़ी उठानी चाही, मगर वो अधूरी मूर्ति पर ढेर हो गया था। मोहन को होश आया तो उसने खुद को पुआल पर पाया। उसने जिस्म को हिलाना चाहा तो तकलीफ से उसकी चीख निकल गई। लेटा रहे मोहन, अचानक किसी तरफ से प्रकट होते हुए खूंखार डाकू सरदार जावर ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए व्यंग भरे स्वर में कहा, तेरी उंगलियां जख्मी और जिस्म कमजोर है। तू झूठा है सरदार। मोहन ने अचानक अपने बदन में शक्ति की एक लहर कौंधती महसूस की थी। वो एक झटके से बिस्तर से उठ गया था। तू उसे मुझसे छीनना चाहता है, ये हरगिज नहीं होगा। उसकी मूर्ति मुझे पुकार रही है। वो आएगी और पत्थर की उस मूर्ति में आएगी। सब देखेंगे कि बहुत जल्द पत्थर की वो मूर्ति बोल उठेगी, मुझसे गले मिलेगी। उसके बाद मोहन तेजी के साथ जावर के खेमे से बाहर निकल आया था। जावर उसे हैरत से घूरता ही रह गया था। वो मूर्ति जैसे मुस्कुराते हुए मोहन की तरफ देख रही थी। नए नक्श और फिनिशिंग की कमी थी। मोहन टकटकी बांधे उसे देखता रहा था। फिर वो औजार संभाल कर उसे निखारने में जुट गया था। जैसे जैसे पतली छेनी पर हथौड़ी की चोटें पड़ रही थी, गुलबदन की वो पथरीली मूर्ति अपना रूप दिखा रही थी। मोहन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। गुलबदन के सिर पर रखा हुआ तिरछा ताज अजीब शान दिखा रहा था। मोहन ने होंठों के दाहिने कोने पर हल्की सी तराश लगाई और प्रशंसनीय निगाहों से उसका जायजा लेने लगा। ये आखिरी टच था। अब वो रूप और आकार पूरी तरह मुकम्मल था। मोहन के वजूद में खुशियां अंगड़ाइयां लेने लगी। उसका शाहकार पूरा हो चुका था। मोहन मूर्ति को घूरता रहा, लेकिन ना तो मूर्ति की आंखों की पलक तक झपकी थी, ना ही उसके होंठ कांपे थे। मायूसी की एक लहर उसके दिल में उभरी थी और उसके पूरे वजूद पर छाती चली गई थी। दोस्तों, आइए इस कहानी को पीछे से समझते हैं। रेगिस्तान में एक दूर दराज कोने में रेगिस्तानी डाकुओं की एक बस्ती गुप्त रूप से आबाद थी। खूंखार नैतिकता विहीन दरिंदों जैसे डाकुओं की बस्ती। उस खूनी बस्ती का सरदार जावर नामक एक भयानक शक्ल सूरत वाला आदमी होता है, रूप तथा आकार में बिल्कुल राक्षस जैसा। बस्ती का एक काहन होता है जो तांत्रिक और जादूगर होता है। उसके बारे में कहा जाता था कि वो कई सदियों से जिंदा है। सूखे सड़े उस प्रेत सरीखे तांत्रिक का नाम होता है सकौती। बस्ती वाले सकौती नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते थे और बस्ती में उसकी दहशत बस्ती के सरदार जावर से भी ज्यादा होती है। मगर सकौती एक विलासी आदमी होता है। बस्ती में कामदेव के बुत की पूजा की जाती है। बस्ती का विक्षिप्त तांत्रिक सकौती रातों को कामदेव का रूप धरकर बस्ती की लड़कियों की इज्जत से खेला करता है और लड़कियां इस बात पर गर्व महसूस किया करती हैं। सगेनार नामक इस बस्ती के खूनी डाकू दूर दराज के इलाकों में डाके डालकर वहां कत्लेआम मचाकर वहां से धन दौलत के साथ साथ जवान लड़कियों को भी उठा लाया करते हैं, जिन्हें बाद में बस्ती के सरदार जावर और तांत्रिक सकौती की दासियों के रूप में बांट दिया जाता है। उन असहाय मासूम लड़कियों पर बलात्कार सहित अनेकों प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। मोहन की उम्र जब 10-12 साल की होती है और वो अपने पिता के साथ तीर्थ यात्रियों के एक जत्थे के साथ
तीर्थ यात्रा पर जाता है। यात्रा के दौरान 20 मील का रेगिस्तानी पैदल रास्ता भी होता है। रेगिस्तान में उनके जत्थे पर जावर का गिरोह हमला करके पुरुष और बूढ़ी औरतों को कत्ल करके नौजवान लड़कियों को भी धन दौलत के साथ लूट लाता है। मोहन की भोली सूरत और थोड़े लंबे बालों की वजह से डाकू उसे भी अपनी बस्ती में उठा लाते हैं। जब मोहन के लड़का होने का भेद खुलता है तो बस्ती में रहने वाला एक बेऔलाद मूर्तिकार सरदार जावर से उसे मांग लेता है। वह कहता है कि वो मोहन को अपने बेटे की तरह रखेगा। जावर मोहन को उसके हवाले कर देता है। मोहन उससे मूर्ति कला सीखने लगता है। बड़ा होकर वो अच्छा मूर्तिकार बन जाता है। समय अपनी गति से बढ़ता रहता है। डाकों की बर्बरता और सकौती की धूर्तता भरी शैतानी चालें जारी रहती हैं। सरदार जावर की एक बेटी होती है गोरी। बड़ा होकर मोहन उसे पसंद करने लगता है। वो चुपके चुपके अपनी कल्पना के अनुसार रेगिस्तानी वीरानों में गोरी की मूर्ति बनाने लगता है। लेकिन ये बात छुपी नहीं रहती। गोरी जहाद बनी अपनी मूर्ति को देखकर खुश हो जाती है और मन ही मन मोहन को चाहने लगती है। वहीं सकौती मूर्ति के बारे में मोहन से अड़ जाता है और मोहन से पूछता है कि क्या सरदार की बेटी गोरी उससे मिलने वीराने में आती है। नहीं, मोहन जवाब देता है। तो फिर तू बगैर देखे उसका बुत कैसे तैयार कर रहा है? अपनी कल्पना के आधार पर मोहन का जवाब सुनकर सकौती भड़क उठता है और मोहन को धमकाता है कि अगर जावर के कानों तक ये बात पहुंच गई तो जावर उसे कत्ल करवा देगा। सहम कर मोहन उस अधूरी मूर्ति को रेत में दफना देता है। बहुत सी खौफनाक घटनाएं घटती रहती हैं और वक्त गुजरता रहता है। मोहन के धर्मपिता की मौत हो जाती है। इस बीच सकौती से मोहन की ठन जाती है और दोनों एक दूसरे की ताक में लगे रहते हैं। एक रात मोहन सकौती के खेमे में रोशनी देखता है और उस रोशनी में उसे कई साए नाचते नजर आते हैं। मोहन डरा सहमा सा सकौती के खेमे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सकौती ने बस्ती वालों को सख्ती से मना कर रखा था कि बस्ती का कोई भी आदमी अपने घर से बाहर ना निकले, वरना उस पर मुसीबतें टूट पड़ेंगी। तब मोहन एक बेमिसाल हसीना को देखता है जिसने सफेद रेशमी लबादा पहन रखा होता है और जिसके सिर पर सोने का छोटा सा ताज तिरछा रखा हुआ होता है। मोहन उसे पुकार कर रोकता है, मगर वो लड़की सहम कर भाग जाती है। लेकिन मोहन की उत्सुकता और जिज्ञासा उसके प्रति जाग उठती है और वो उस लड़की की टोह में लग जाता है। वो दोनों मिलने लगते हैं। मुलाकात में वो लड़की मोहन को अपना नाम गुलबदन बताती है। वो मोहन को अपनी अनोखी कहानी भी सुनाती है, जिसका सार कुछ यूं होता है। गुलबदन का बाप सदियों पहले अजरबैजान का बादशाह था, जिसकी अपने विरोधी धर्म वालों के साथ लड़ाइयाँ चलती रहा करती थी। फिर एक बार बादशाह अपने विरोधी धर्म वालों को बुरी तरह मार मार कर अपने मुल्क से भगा देता है, मगर भागने से पहले उसके विरोधी एक तांत्रिक बादशाह की बेटी की आत्मा को कैद करके ले जाते हैं। वही लड़की गुलबदन होती है। गुलबदन की आत्मा को वो तांत्रिक कैद कर लेते हैं, मगर उसका शरीर उसके बाप के मुल्क के रेगिस्तानी इलाके में संदल के संदूक में रखकर जंगल में किसी गुप्त मंदिर में सुरक्षित रख दिया जाता है। मोहन को ये भी पता चलता है कि उनकी बस्ती का तांत्रिक सकौती उन्हीं तांत्रिकों में से एक था जिन्होंने उसकी आत्मा को कैद कर रखा था। चुंधियाई आंखों वाला सकौती सदियों से जिंदा रहता है। मन में ये एहसास रहते हुए भी कि गुलबदन एक आत्मा है, मोहन गुलबदन पर पूरी तरह मोहित हो जाता है। मोहन और गुलबदन यानी गुलबदन की आत्मा की मुलाकातें होने लगती हैं। गुलबदन यानी गुलबदन की आत्मा मौका मिलते ही मोहन से मिलने किसी वीरानों में पहुंच जाया करती है। उधर गोरी भी मोहन को चाहने लगती है और वो भी उससे मिलने जाती रहती है। फिर मोहन की मुंह बोली माँ का देहांत हो जाता है और बस्ती की प्रथा के अनुसार लावारिस हो जाने से मोहन खुद ब खुद बस्ती के सरदार जावर का गुलाम मान लिया जाता है। फिर एक बार जब गोरी मोहन से खजूर के झुंड के एकांत में मिलती है तो वो दोनों मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, मगर तभी जावर उन्हें अतरंगावस्था में पकड़ लेता है। बहुत लान तान होती है और जावर मोहन से कहता है कि उसने उसकी बेटी के बदले 20 सोने के सिक्के लेने की बात फैला रखी है और मोहन ने उसकी बेटी को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उससे
गांव की चौपाल में बिठाया जाएगा। गांव की चौपाल में बिठाने का अर्थ होता है कि वेश्या का साथ जीवन गुजारना, जहां कोई भी मर्द उसकी आबरू से खेल सकता है। लेकिन मोहन अपने माँ बाप की सारी जमा पूंजी यानी सोना जावर को देकर उससे गोरी का हाथ मांग लेता है, जिसको जावर मान लेता है। बाद में भेद खुलता है कि गोरी के शरीर में गुलबदन आई थी और उसी ने मोहन के साथ सहवास में समय गुजारा था। गोरी तो बेचारी खामखा ही इस रहस्य चक्र में फंस जाती है। इधर सकौती मोहन और गुलबदन की प्रेम कथा से अवगत हो जाता है और मोहन को सख्त चेतावनी देता है, लेकिन दो चाहने वाले अपनी चाहत से मजबूर मिलते रहते हैं। उसके बाद सकौती की धूर्तता भरे षड्यंत्र का शिकार होकर जावर मोहन को कैद कर लेता है और उसे 14वें चांद को रात को मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया जाता है। मोहन की मौत का मतलब था कि गोरी लावारिस हो जाती और परंपरा के अनुसार उसे गांव की चौपाल में बिठा दिया जाता। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।